नमस्कार साथियों, मैं दृष्टि परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आरएस 2026 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और कुल 607 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस हेतु आवेदन की तिथि 4 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इस तिथि को देखते हुए हमें यह प्रतीत हो रहा है कि आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम का संभावित माह अगस्त, सितंबर या अक्टूबर हो सकता है। तो अंततोगत्वा हम यह मान सकते हैं कि आरएस का नोटिफिकेशन अगर आउट हो गया है तो जल्द ही इसका परीक्षा भी आयोजित होगा। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस आरएस की तैयारी बदलते पैटर्न के साथ किस प्रकार की जा सकती है इसके बारे में, और फिर हम प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से बात करते हुए इसके पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के साथ साथ हम चर्चा करेंगे किन पुस्तकों को हमें प्रेफर इस तैयारी के दौरान करना चाहिए और किस प्रकार बेहतरीन तैयारी हम कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं जब बदलते पैटर्न की बात कर रहा हूं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसी वर्ष के प्रारंभ में आरपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन आउट करते हुए हमारे साथ ये जानकारी साझा की थी कि इसके पाठ्यक्रम में भी आंशिक बदलाव है और साथ ही साथ जो मेंस का एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 15 शब्द के स्थान पर अब 50 शब्द और साथ ही साथ पहले 100 वर्ड की जो सीमा थी उसको बढ़ा करके 150 वर्ड्स कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की तर्ज पर अब इस एग्जाम के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि अब तैयारी केवल रटने से नहीं होगी बल्कि हमें इसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें आंसर राइटिंग बेहतर करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि हाल ही के पेपर में करंट से लिंकेज करते हुए हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वे चाहे प्रीलिम्स के एग्जाम की बात हो या फिर मेंस के एग्जाम की। इसीलिए प्रत्येक विषय, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें या फिर हमारे राजस्थान स्टेट से संदर्भ में जो समसामयिक घटनाएं आती हैं उनके संदर्भ में चर्चा करें, बेहतरीन करंट अफेयर भी हमें तैयार करना पड़ेगा। हम अगर बात करें परीक्षा पैटर्न की तो आपको ये विदित है कि परीक्षा केवल फैक्चुअल नहीं रह गई है, यह अब कॉन्सेप्चुअल और अप्लाइड हो रही है। इसीलिए अगर हम इसकी तैयारी प्रारंभ करते हैं तो हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए इसके पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के साथ साथ जो भी पीवाईक्यू हैं उनके बारे में। तो इसका मतलब यह है कि हमें सबसे पहले पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पीवाईक्यू को भी देखना चाहिए और उनके ऊपर काम करना चाहिए, इसलिए ताकि हमें आइडिया लगे कि इस एग्जाम में राजस्थान का वेटेज कितना है, इस परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस विषय के किस टॉपिक से संबंधित प्रश्न बारंबार पूछे जाते हैं या फिर लगभग उस विषय से संबंधित प्रश्न हमेशा हमसे पूछे जाते हैं। हालांकि मैं ऐसा कह सकता हूं कि राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक जो हैं उनके ऊपर हम बेहतरीन कार्य अगर करेंगे तो हमारी सफलता के चांस इस परीक्षा में ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी की बात करें तो क्या इसकी तैयारी साथ में की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। आजकल क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद जब मेंस का एग्जाम आयोजित करवाया जाता है तो हमें इतना समय नहीं मिलता है कि हम स्पेशली पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें और फिर मेंस की तैयारी करें। इसीलिए हमें दोनों की तैयारी को साथ में ही प्रारंभ करना चाहिए। जैसे हम प्रीलिम्स के लिए कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ उसी का संबंधित मेंस के लिए किस प्रकार एग्जाम में हम आंसर फ्रेम कर सकते हैं उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप महाविद्यालय स्तर पर अभी हैं तो आपके पास ये सुनहरा अवसर है कि आप
दोनों तैयारी बेहतरीन तरीके से साथ में कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और इसी वैकेंसी में आप शामिल होने वाले हैं, तो आप पहले जो अपना क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम प्रीलिम्स का है उसके लिए थोड़ी तैयारी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अर्थात आप ज़्यादा समय प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से और सप्ताह भर में आप 2 या 3 दिन आंसर फ्रेम भी कर सकते हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम में पहले जहां पर फैक्चुअल प्रश्न हमसे पूछे जाते थे, उदाहरण तौर पर मैं आपको अगर बताऊं, जैसे किसी दुर्ग के संदर्भ में उसके स्थान या उसकी अवस्थिति के बारे में या उसकी श्रेणी के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता था। लेकिन अब पैटर्न थोड़ा बदला और अब उस दुर्ग के साथ साथ टूरिज्म के दृष्टिकोण से अथवा इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से, इकोनॉमी के साथ साथ जो उसका आर्किटेक्ट है, जो उसका स्थापत्य है, या फिर किसी विशिष्ट शैली के संदर्भ में या फिर नक्काशी के विषय के संदर्भ में भी हमसे प्रश्न पूछता है। तो इसमें थोड़ा सा हमें बदलाव करने की आवश्यकता है तैयारी में, वो आप आसानी के साथ में कर सकते हैं। वहीं मेंस के एग्जाम की बात जब हम करते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें वहां पर आंसर फ्रेम के दौरान जानकारी तो साझा करनी ही करनी है, लेकिन जानकारी के साथ साथ जो प्रेजेंटेशन है वो भी अपना सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि हम बेहतर नंबर प्राप्त कर सके। इसमें हम इसको प्रेजेंटेशन को और सुंदर बनाने के लिए, जैसे उदाहरण तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, हम जैसे पहले आंसर फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद में हम बात करते हैं कोर एनालिसिस की, और उसके बाद जो कंक्लूजन आता है वो लिखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें उसे और आकर्षित करना है तो हम उसके साथ कोई डायग्राम भी बना सकते हैं, हम कोई चार्ट, जो फ्लो चार्ट आता है वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम उदाहरण, और विशेष तौर से अगर आप अपने यहाँ के राजस्थान के संदर्भ में स्थानीय उदाहरण प्रस्तुत करें तो हम बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब मूल सार यह है कि जो बदलता हुआ पैटर्न, जिसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि विद्यालय स्तर पर हमसे खूब प्रैक्टिस करवाई गई है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की, अति लघुत्तरात्मक व निबंधात्मक, तो इसमें तो घबराने की तो आवश्यकता है ही नहीं कि हमारी ये तैयारी कैसे होगी, जिसका मूल बेस बन चुका है अपने विद्यालय के अध्ययन के दौरान। उसी के अनुरूप उसमें थोड़ा सा तैयारी में और तड़का लगाते हुए हमें यहाँ पर ये परीक्षा में किस प्रकार आरएस के प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा तैयारी अपने को करनी होती है। तो इसके लिए आपके पास में हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने का भी एक सुनहरा अवसर है, और दृष्टि परिवार की तरफ से पीसीएस एग्जाम में अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो द न्यू सेशन सेल आया हुआ है, जिसमें 27 से 30 मई तक अप टू 50% डिस्काउंट सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अवेलेबल है। तो आप अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए मैंने विशेष रूप से आपको इशारा ये किया है कि 27 से 30 तारीख तक का ही समय आपके पास में है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो 8750187501 जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसके ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हुए किन किन आपके पुस्तकों के बारे में हमें ज़्यादा मतलब अध्ययन उनका करना चाहिए या फिर उनको प्रेफर करना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है या फिर नए छात्र हैं तो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, प्री का एग्जाम जो है उसका सिलेबस इसी वर्ष जनवरी माह में जारी किया गया, और मेंस का परीक्षा पैटर्न और मेंस का सिलेबस भी जारी किया गया था। पहले भी यही सेम पैटर्न था, जिसमें अधिकतम अंक 200 व समय 3 घंटे,
जीके एंड जीएस का पेपर होता है जिसमें 1/3 कट ऑफ भी है और टोटल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और यह एग्जाम एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इसके अंक भार को फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी क्वालिफाइंग ही सही, लेकिन क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, तभी तो आप मेंस में बैठ पाएंगे। इसके सिलेबस को अगर देखा जाए तो आप ये विशेष तौर से एक बात देखेंगे, जिस भी विषय का आप अध्ययन करेंगे, चाहे वो साइंस एंड टेक की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर इतिहास विषय की बात करें, जो स्टैटिक सब्जेक्ट आपके आते हैं, उनमें विशेष रूप से साथ में अपने को राजस्थान का अध्ययन भी करना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इसके अलावा इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री, और इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ विश्व, भारत और राजस्थान का भूगोल, इसके अलावा पॉलिटी, और पॉलिटी के अलावा राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अलावा आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इकोनॉमी भी पूछा जाता है। साइंस एंड टेक में भी साथ ही साथ राजस्थान के क्षेत्र में राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी और पशुपालन, राजस्थान तथा भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा तार्किक दक्षता और मानसिक योग्यता के साथ साथ आधारभूत संख्यात्मक दक्षता, इसका मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न ये पूछे जाते हैं, और समसामयिक घटनाएं मुद्दे राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों, जो हमारा प्री का एग्जाम होता है उसमें स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ जोड़कर आपको करंट अफेयर जो है उसको तैयार करना चाहिए। करंट अफेयर को एक विषय के रूप में न पढ़ते हुए हम जो अदर सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ लिंकेज करते हुए अगर पढ़ेंगे तो उससे हमारे चांस ज्यादा रहेंगे कि हम एग्जाम में प्रश्न को आसानी के साथ सोल्व कर सके। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान स्पेशल तो है ये वेटेज, इसके अलावा प्रीलिम्स प्री के एग्जाम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी सिंपल प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं, या फिर जो साइंस एंड टेक की बात मगर करें, जो विद्यालय स्तर पर हमने कक्षा 10 तक विज्ञान का अध्ययन किया, उसके साथ साथ करंट लिंकेज करते हुए आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ये बेहतर करते हुए और साथ ही साथ राजस्थान जो स्पेसिफिक अपना जीके है उसको बेहतर करते हुए हमारे चांस हम ज्यादा बना सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। आइए मेंस के पाठ्यक्रम के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें टोटल कुल 4 पेपर होते हैं जिनका अंक भार 800 रहता है प्रत्येक पेपर का, जिसमें से 3 पेपर जीएस के हैं और 4th पेपर जहां पर आप देख पा रहे हैं सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी। इसमें हम जीएस फर्स्ट की बात करें तो हिस्ट्री के साथ साथ हम भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ राजस्थान की अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी, समाजशास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन और अंकेक्षण। इसके अलावा जब पेपर सेकंड की बात हम करते हैं तो प्रशासकीय नीति शास्त्र, साइंस एंड टेक के अलावा ज्योग्राफी, और इसी भूगोल के साथ साथ बच्चों पेपर थर्ड में जब हम बात करते हैं तो भारत में राज्य व्यवस्था, शासन, भारत और अंतर्राष्ट्रीय मामले और समसामयिक मामले। इसके अलावा हम बात करें अगर यूनिट सेकंड की तो लोक प्रशासन की अवधारणाएं, व्यवहार और विधि, और फिर हमें बात करनी पड़ती है जो राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियां जैसे काश्तकारी अधिनियम अपने यहां पर आया, भू राजस्व अधिनियम है, इनके बारे में। और फिर जो पेपर 4th है ये आपके रैंक को निर्धारित करने वाला पेपर है, क्योंकि हम जीएस के जो सब्जेक्ट आते हैं उनका तो प्रीलिम्स के दौरान भी अध्ययन करते हैं,
तो मेंस तक आते आते उनकी अच्छी तैयारी भी हो जाती है। क्योंकि प्री के एग्जाम में हमसे हिंदी और अंग्रेजी नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन यहां पर यह मेंस में 200 नंबर का अंकभार रख रहा है। इसीलिए जो छात्र साथ में हिंदी व अंग्रेजी को बेहतर करता है उसका टॉप रैंक में आने का चांस बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि वैसे तो अधिकांश विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, अंग्रेजी विषय का वैसे भी एक खौफ रहता है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन ऐसी कोई चीज है नहीं जो हो नहीं सकती। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो आसानी के साथ अपने इस विषय को आप और बेहतर बनाते हुए टॉप रैंक में आप अपना स्थान अर्जित कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल 90 मार्क्स जो है उसमें आपको हिंदी देखने को मिल रहा है 90 अंक का, और फिर आप देखेंगे 70 मार्क्स का अंग्रेजी है, और इसके अलावा 40 अंकों का निबंध है। और इस विषय निबंध के भी विषय आपको यहां पर दिए गए हैं। जैसे 600 शब्द का एक निबंध लिखना है तो भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत, समाज, शासन और सार्वजनिक मामले, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत विकास, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और वाणिज्य, समसामयिक घटनाएं, आपदाएं और राष्ट्रीय विकास पहल, राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति और समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में आपसे यह निबंध लिखवाया जा सकता है, जो केवल और केवल प्रैक्टिस से ही संभव हो पाता है। इसीलिए अगर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया द न्यू सेशन सेल आया हुआ है, वहां पर आप उस ऑफर का फायदा उठाकर हमारे साथ जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। रही बात पाठ्य पुस्तकों की, तो इसके लिए हमें जो आरबीएसई बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनको मूल आधार रूप में मानते हुए बेहतरीन तरीके से 12th तक जो भी जिस विषय से संबंधित हम पहले पाठ्यक्रम जब देखेंगे और उसके आधार पर आरबीएसई बोर्ड की पुस्तकों का चुनाव करते हैं, उनका गहराई के साथ अध्ययन करेंगे, तब आप ये नोटिस करेंगे कि पीवाईक्यू में भी अपने को सीधे सीधे प्रश्न उन मूल पुस्तकों में से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों को भी रेफर करते हुए साथ ही साथ जो हमारी दृष्टि की तरफ से जो पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से, मेंस के एग्जाम के दृष्टिकोण से, पीवाईक्यू के दृष्टिकोण से, वो भी आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सकती हैं। तो इन पुस्तकों को रेफर करने के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का आदत भी साथ में डालना चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर को एक बेहतरीन विषय के साथ तैयार करते हुए अन्य विषयों के साथ उसका लिंकेज करते हुए आपको बेहतरीन तैयारी इसकी करनी पड़ेगी, जिससे हम इस एग्जाम में क्या प्राप्त कर सके, सफलता। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मेरे द्वारा आपको जानकारी आपके साथ साझा की गई आपको अच्छी लगी होगी। अगली मुलाकात अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।